हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दिव्याचार्य सक्सेस पॉइंट। और आप सब कैसे हैं? जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि आज मैं वीडियो सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र लेके आई हूँ, यानी सोशल साइंस क्लास 10th। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? ए समान संस्कृति, बी समान इतिहास, सी भाषा और लोक परंपरा, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है डी इनमें से सभी। राष्ट्रवाद में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता को तो समान संस्कृति भी होना है, इतिहास भी होना है, समान भाषा और लोक परंपरा भी समान होना पड़ता है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? ठीक है, ए ऑस्ट्रिया, बी बर्लिन, सी प्रशा या डी म्यूनिख। तो इसका सही आंसर है सी प्रशा के। क्वेश्चन नंबर 3, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ए खेड़ा आंदोलन, बी बरदौली आंदोलन, सी चंपारण आंदोलन, डी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो इसका 3 नंबर का सही आंसर है बी बरदौली आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 4, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? ए भारत में सार्वजनिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, बी नई शिक्षा नीति लागू करने, सी लगान से संबंधित लागू कानून बनाने, डी व्यापार संबंधी कानून बनाने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए भारत में सार्वजनिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ए सूती मार्ग, बी रेशम मार्ग, सी उत्तरापथ, डी दक्षिणापथ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी रेशम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 6, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? ए एडिसन, बी फिलिप्स, सी रूजवेल्ट, डी हैरी फोर्ड। तो इसका सही आंसर है डी हैरी फोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? ए राष्ट्रवाद, बी प्रजातंत्र, सी औद्योगिकरण, डी संगीत। तो इसका सही आंसर है डी संगीत। क्वेश्चन नंबर 8, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? ए कताई, बी बुनाई, सी छपाई या डी रंगाई। तो इसका सही आंसर है ए कताई। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? ए फ्रांसीसियों द्वारा, बी पुर्तगालियों द्वारा, सी डचों द्वारा, डी अंग्रेजों द्वारा। तो इसका सही आंसर है बी पुर्तगालियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, गेली क्या है? ए धातुई फ्रेम, बी चर्मपत्र, सी ताम्रपत्र, डी पांडुलिपि। तो इसका सही आंसर है ए धातुई फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 11, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का डैश वितरण कहा जाता है? ए शैक्षिक, बी ऊर्ध्वाधर, सी दबाव समूह, डी सामुदायिक। तो इसका सही आंसर है ए शैक्षिक। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संघ में इस समय है? ए 25 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र, बी 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र, सी
26 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र, डी 28 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है बी 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? ए अश्वेत शक्ति आंदोलन, बी नारीवादी आंदोलन, सी नागरिक अधिकारी आंदोलन, डी नस्लावेद आंदोलन। तो इसका सही आंसर है ए अश्वेत शक्ति आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अप्रेषणीयता को समाप्त कर दिया गया है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 17। तो इसका सही आंसर है डी अनुच्छेद 17। यहाँ देखिए दोस्तों, इस थोड़ा क्वेश्चन को मैं समझा देती हूँ। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अप्रेषणीयता को समाप्त कर दिया गया, यानी जो अप्रेषणीयता यहाँ बता रहा है वो छुआछूत वाला है ना, जो हम लोग नीची जाति को छुएंगे नहीं, उसके साथ उठे बैठेंगे नहीं, जाति छुआछूत की वाला जाति है ना, नीच जाति, उसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, बाम सेफ निम्न में से किसका संगठन है? ए किसानों का, बी सरकारी कर्मचारियों का, सी उद्योगपतियों का, डी मजदूरों का। तो इसका सही आंसर है बी सरकारी कर्मचारियों का। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी उच्चतम न्यायालय, डी चुनाव आयोग। तो इसका सही आंसर है डी चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 17, लोकतांत्रिक सरकार होती है ए उत्तरदायी सरकार, बी जिम्मेदार सरकार, सी वैध सरकार, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? ए सूचना का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, डी समानता का अधिकार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी पंचायती राज, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है सी पंचायती राज, जिसमें महिलाओं का सीटों का क्या होता है, आरक्षित रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए बृंदा कतार, बी मेघा पाटेकर, सी सोनिया गांधी, डी मायावती। तो इसका सही आंसर है बी मेघा पाटेकर। क्वेश्चन नंबर 21, समतायता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए 2। क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य में काली मृदा प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? ए वन्य जीव के आवास का विकास, बी वन्य जीव को मारना या शिकार करना, सी पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दवा नल, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है? ए बाढ़ पर नियंत्रण, बी सिंचाई की सुविधा, सी जल विद्युत उत्पादन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? ए दलहन फसलें, बी तेलहन फसलें, सी रोपन फसलें, डी मोटे अनाज। तो इसका सही आंसर है रोपन फसलें, सी। क्वेश्चन नंबर 26,
भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? ए खरीफ, बी रबी, सी जायद, डी रबी और जायद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए रबी फसल, रबी ऋतु में की जाती है ना। निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? ए तलचर, बी बोकारो, सी सिंगरेनी, डी रानीगंज। सही आंसर है बी बोकारो। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? ए चीनी उद्योग, बी लोहा इस्पात उद्योग, सी सूती वस्त्र उद्योग, डी उर्वरक उद्योग। तो इसका सही आंसर है बी लोहा इस्पात उद्योग। क्वेश्चन नंबर 29, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 3 गुना जल दूषित होता है। ए 3 गुना, बी 5 गुना, सी 8 गुना, डी 10 गुना। तो इसका सही आंसर है सी 8 गुना। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, बी उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, सी सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए बड़ी कड़ी का कार्य करता है, डी रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। तो इसका कौन सा कथन असत्य है? रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, डी नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर 31, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? ए स्वास्थ्य, बी शिक्षा, सी प्रति व्यक्ति आय, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? ए आर्थिक विकास, बी समृद्धि, सी धारणीय विकास, डी जीवन की गुणवत्ता। तो इसका सही आंसर है धारणीय विकास, सी। क्वेश्चन नंबर 33, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी असंगठित, डी संगठित। तो इसका सही आंसर होगा डी संगठित, क्योंकि वो सरकारी अस्पताल में काम करती है ना, सरकारी, ठीक है, इसलिए संगठित। और अगर प्राइवेट होता तो वहाँ पे क्या हो जाता? असंगठित। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियाँ शामिल हैं? ए कृषि, डायरी, मछली पालन और वानिकी, बी चीनी, गुड़, ईंट बनाना, सी परिवहन, संचार और बैंकिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी परिवहन, संचार और बैंकिंग। निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? ए एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, बी एक गाय को 10,000 में बेचना, सी बैंक से गाय प्राप्त करना, डी गाय का दूध बेचना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा करना। क्वेश्चन नंबर 36, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? ए साख निर्माण, बी ऋण देना, सी जमा स्वीकार करना, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 37, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है? ए केवल एक, बी एक, सी एक से अधिक, डी किसी भी देश में नहीं। तो इसका सही आंसर है सी एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 38, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? फोर्ड, ठीक है, ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका, डी चीन। तो इसका सही आंसर है सी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 39, हॉलमार्क
किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? ए. खाद्य तेल, बी. हेलमेट, सी. आभूषण, डी. कपड़ा। ये तो सबको ही जानते हैं कि हॉलमार्क हम लोग किस में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, देखते हैं आभूषण में, सी। सबसे लास्ट क्वेश्चन 40, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस स्थिति को मनाया जाता है? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए. 15 अगस्त, बी. 24 दिसंबर, सी. 26 जनवरी, डी. 5 जून। तो इसका सही आंसर है बी. 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि आज हम लोग ने सामाजिक विज्ञान का 1 से लेके 40 तक का क्वेश्चन को हैंडल कर लिया है। एक एक करके क्वेश्चन बता के मैंने इसका उत्तर बता दिया है ताकि आप लोगों को थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो, और इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।